हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम देखेंगे डेरिवेटिव्स। ये जो लेक्चर है इसको मतलब ये जो 2 या 3 घंटे की हम सीरीज़ बनाएंगे, ये कंसेप्चुअल तौर पर डेरिवेटिव को समझने के लिए एक प्रॉपर हमारा लेक्चर होगा। और जस्ट आप इन्हीं वीडियोस को देख कर देखें, तरीक़ाकार हम सीख लेंगे। और जो क्वेश्चंस हैं वो डिफरेंट तरह के हो सकते हैं। ये जीसीयूएफ के एग्ज़ाम्स में भी और एटसेट्रा, मतलब कोई भी उसमें किसी भी यूनिवर्सिटी का जो डेरिवेटिव का टॉपिक का एग्ज़ाम होगा उसको तैयार करने के लिए हमारा बिल्कुल ही एक परफेक्ट लेक्चर होगा। मीन कि अगर आप इसको प्रॉपर्ली समझ लेंगे तो ये सारा का सारा आपका डेरिवेटिव का जो पोर्शन है वो 80 to 90% जो है वो कवर हो जाएगा। और आपको कोई भी बुक देखने की ज़रूरत नहीं है। आपका किसी भी तरह का क्वेश्चन आएगा डेरिवेटिव का तो आप कवर कर लेंगे। तो हम इसको बेसिक ये 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, क्योंकि एक पार्ट में तो बंदा बोर हो जाता है। हम मिलती जुलती चीज़ों को एक पोर्शन में रखेंगे, हर एक पोर्शन 4 पोर्शन में इसको मिला के हम डिवाइड करेंगे। अच्छा, अगर जिस तरह हमारे फंक्शंस होते हैं उसी तरह हम इसमें उस तरह से भी देख लेंगे। पहले हमारे पास सिंपल जो नॉर्मल क्वेश्चंस होंगे उनको देखेंगे, फिर हमारे पास जो अ, हमारे पास डिफरेंट उसके अंदर जिसके अंदर फार्मूले, और फिर ऐसे क्वेश्चन देखेंगे जिसके अंदर तमाम फार्मूलेज इकट्ठे यूज़ हो जाते हैं। और मतलब ये एक मतलब एक कंपाउंड समझ लें आप, सारे फार्मूलों के क्वेश्चंस मिला के हम क्वेश्चंस बनाएंगे एट द एंड, जब हम इन सारे टॉपिक्स को समझ लेंगे। तो हम बिल्कुल नॉर्मल से, हमारा फर्स्ट लेक्चर है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। डेरिवेटिव डेरिवेटिव एक्चुअली हमारे पास क्या होती है, डेरिवेटिव को स्लोप ऑफ टेंजेंट भी बोला जाता है। तो हम डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन की बात करते हैं तो ये हमारे पास डेरिवेटिव है। ठीक है जी। डेरिवेटिव हमारे पास क्या होता है कि अगर इस तरह से होता है किसी भी फंक्शन का, ये हमारे पास बेसिकली कोई भी फंक्शन है y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो जब इस फंक्शन का ये जैसा भी फंक्शन होगा y इज़ इक्वल टू, लेट सपोज हमारे पास एफ ऑफ एक्स जो है वो एक्स स्क्वेयर प्लस वन हो सकता है, या वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वन हो सकता है। तो इस अगर ये हमारी क्वेश्चन जो है, ये हमारा फंक्शन जो है वो एक्स के अंदर है तो हम डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अगर ये हमारा फंक्शन वाई इज इक्वल टू टी क्यूब प्लस वन होता तो हम इसका डेरिवेटिव करते हैं डी ओवर डी टी। मीन जैसा हमारा ये फंक्शन होगा टी वाला होगा तो डी ओवर डी टी आएगा, अगर एक्स होगा तो डी ओवर डी एक्स आएगा, अगर z वाला होगा z क्यूब प्लस वन लेट्स सपोज, तो हमारा ये जो होगा वो d ओवर डी जेड होगा। लेकिन हम इसको सिर्फ जो है ना वो d ओवर डी एक्स की फॉर्म में पढ़ेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है नॉर्मली वो हमारा d ओवर डी एक्स वाला, मतलब x वाला फंक्शन होता है। जैसे कि y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स हमारा फंक्शन होता है। इसमें जो हमारा x है वो हमारे पास दो तरह के हैं, ये y और x है। इसके बारे में भी पढ़ लेते हैं। अगर आप देखें y इज इक्वल टू एक्स क्यूब है, तो यहाँ पे अगर हम x की वैल्यू यहाँ पे वन डालते हैं, इसके अंदर वन डालेंगे तो वन का स्क्वायर प्लस वन, मीन कि इस फंक्शन के अंदर अगर हम x की वैल्यू वन डालेंगे तो जो y है वो हमारे पास y की वैल्यू टू मिलेगी। अगर हम इसके अंदर वन डालेंगे तो x की वैल्यू यहाँ पे भी टू मिलेगी। सही है। अगर लेकिन हम इसी के अंदर x की वैल्यू टू डालेंगे, अगर हम इस फंक्शन के अंदर x की वैल्यू टू पुट करते हैं तो y की वैल्यू जो है वो हमें मिलती है 5। तो इस तरह से ये होता है कि जो हमारा जो फंक्शन के अंदर जो x होता है ये हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, और ये y जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, क्योंकि x की वैल्यू हम अपनी मर्ज़ी से डाल रहे हैं और y की वैल्यू इस फंक्शन में x की वैल्यू डालने से आ रही है। तो चलते हैं हमारे टॉपिक डेरिवेटिव की तरफ। तो हम ये वाली नोटेशन जो है हम नॉर्मली यूज़ करेंगे, क्योंकि हमारा फंक्शन जो है मोस्टली x के अंदर होता है। तो हम कहेंगे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स डी ओवर डी एक्स। चलते हैं जी, पहले हम समझते हैं कि मुख्तलिफ जो फंक्शंस होते हैं, मुख्तलिफ वेरिएबल्स हैं, उनका डेरिवेटिव लिया कैसे जाता है। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि अगर हमारे पास कोई कांस्टेंट नंबर हो, मीन कि अगर हम देखें कि हमारे पास एक कांस्टेंट नंबर पड़ा हुआ है, हम कहते हैं कांस्टेंट नंबर का मतलब होता है कोई भी काउंटिंग वाला नंबर, जैसे कि हमारे पास डी ओवर डी एक्स ऑफ एनी कांस्टेंट नंबर सी। सी का मतलब हो सकता है वन टू थ्री एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो किसी भी जो कांस्टेंट नंबर है उसका जो डेरिवेटिव होता है वो हमारे पास ज़ीरो होता है। मीन कि अगर मैं आपको कह दूं कि डेरिवेटिव ऑफ डी ओवर डी एक्स ऑफ डेरिवेटिव ऑफ टू आप फाइंड करें, तो इसका मतलब होगा डेरिवेटिव ऑफ टू इज इक्वल टू ज़ीरो। मीन किसी भी नंबर का जो कांस्टेंट नंबर होता है उसका जो डेरिवेटिव होता है वो हमारे पास क्या होता है, ज़ीरो। नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमारे पास होता है सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला डेरिवेटिव के अंदर होता है वो हमारे पास होता है पावर रूल हमारा। अगर हम पावर रूल की बात करें तो हमारे पास होता है डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन। एक्स की पावर एन का डेरिवेटिव कैसे होता है, ये हमारे पास ये जो एक्स की ये एन लिखा हुआ है, ये एन पहले आ जाता है और इसकी पावर में से एक कम हो जाता है एन माइनस वन। एक्स की पावर एन, ये हमारे पास पावर रूल है, पावर पहले और पावर में से एक कम। मीन कि अगर हमारे पास डी ओवर डी एक्स ऑफ
एक्स की पावर 4 लिखा हुआ है, एक्स की पावर 4, तो हम क्या करेंगे, पावर पहले आ जाएगी मतलब 4 पहले आ जाएगा और एक्स की पावर 4 में से कम हो जाएगा, मीन इसकी क्या रह जाएगी, 3 रह जाएगी, मतलब एक्स की पावर 4 इंटू एक्स की पावर 3। और अगर इसी तरह हमारे पास डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 2 हो तो पावर पहले और पावर में से कम, 2 में से 1 निकाल देंगे तो हमारे पास 1 बचेगा और 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, मीन इसका जो डेरिवेटिव है वो हमारे पास 2x आ जाएगा। और इसी तरह अगर हम d ओवर डी एक्स ऑफ x देखें, मतलब x का डेरिवेटिव देखें, तो इसकी पावर जो है वो 1 है, जहाँ पे कुछ नहीं लिखा होता वहाँ पे 1 होता है, पावर पहले आ जाएगी, पावर में से कम 1 माइनस 1, तो मीन के ही हमारे पास रह जाएगा 1 इंटू एक्स की पावर 0, और किसी भी x की पावर 0 जो है वो किसके इक्वल होती है, 1। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 1 इंटू मतलब 1 आ जाएगा, मीन के हमारे पास जो कौन एक्स का डेरिवेटिव है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, डी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 1। तो हमने ये समझ लिया कि ये पावर रूल कैसे अप्लाई होता है। अब हम इसके क्वेश्चन देखते हैं कि पावर रूल के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है। यहाँ पे हम इसके पावर रूल के क्वेश्चन देख लेते हैं कुछ। अगर हम यहाँ पे इसकी पार्टीशन कर लें, हम एक क्वेश्चन सपोज कर लेते हैं, वो हमें क्या देते हैं, y इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 प्लस 2x की पावर 3 प्लस, अगर हम इसकी जगह लिख लें x की पावर 2। ये हमारे पास एक क्वेश्चन हो गया। हम इसका डेरिवेटिव देखते हैं कि कैसे हम इसका डेरिवेटिव कैलकुलेट कर सकते हैं। हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसको लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। देखें ये हमारा फंक्शन जो है वो एक्स में है, तो हम इसको लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अगर ये हमारा फंक्शन जो है वो टी में होता तो हम इसको लिखते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी। अब क्या करेंगे, हम इसका डेरिवेटिव लेंगे, डी ओवर डी एक्स, वाई वाली टर्म का विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव ले लिया हमने। अब डी ओवर डी एक्स ऑफ, यहाँ पे हम एक्स की पावर 4 लिखेंगे, फिर 2 कांस्टेंट नंबर है, 2 को बाहर निकाल देंगे, डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 3, और फिर हम प्लस करके डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स रेज पावर 2 लिख लेंगे। ठीक है, अब ये इस वाले टर्म का देखेंगे, ये हमारे पास जो है वो क्या बन गया, ये डी वाई ओवर डी एक्स बन गया हमारे पास। और यहाँ पे हमारे पास 4x की पावर 3 बन जाएगी, क्योंकि पावर पहले आ जाएगी, पावर में से एक कम आ जाएगा, और ये वाला 2 जो है वो हमारा एज इट इज़ निकलेगा। कांस्टेंट टर्म अगर हमारे पास है तो उसको बाहर निकाल देते हो, तो एक्स वाली टर्म का सिर्फ वेरिएबल का हम डेरिवेटिव लेते हैं, तो इसका डेरिवेटिव आएगा हमारे पास 3x की पावर 2, और x का डेरिवेटिव आपको पता है क्या बनेगा, 2x बनेगा। अब हम इसको जस्ट सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास क्या होगा कि डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 4x क्यूब 4x क्यूब प्लस 3 2s आर 6x स्क्वेयर और प्लस 2x बनेगा। ये हमारे पास क्या चीज़ है, हमारा आंसर है। इस तरह से हम इसको डेरिवेटिव को कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये पूरा क्वेश्चन देख लें आप लोग कि हमारे पास क्या लिखा हुआ है कि जब हमने इसका डेरिवेटिव करना है तो हमारे पास क्या, कि सिंपली उसको डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब पावर रूल अप्लाई किया हर एक टर्म पे। अगर हम इसका यूँ भी कह सकते हैं कि अगर हमारे पास काफ़ी सारी टर्म्स इकट्ठी हों, मतलब कि हम इसका फार्मूला यूँ लिख सकते हैं। एक दो फार्मूले हमने इसके अंदर यूज़ किए। एक हमने ये यूज़ किया कि डी ओवर डी एक्स ऑफ सी एक्स। अगर आपके पास सी और कोई फंक्शन लिखा हुआ एक्स वाला, तो आप क्या करेंगे, या कोई भी फंक्शन लिखा हुआ सी को बाहर निकाल लेंगे, डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स का इसका हम डेरिवेटिव लेंगे एक्स वाली टर्म का, मीन के इसको एफ ऑफ एक्स भी कह सकते हैं। अकेले एक्स ना कहें, इसको एफ ऑफ एक्स कह लें, मतलब फंक्शन का अलग डेरिवेटिव लेते होते हैं, कांस्टेंट को बाहर निकाल लेते होते हैं। इसी तरह अगर हमारे पास हों दो टर्म्स लिखी हुई, डी ओवर डी एक्स ऑफ, एक टर्म एफ ऑफ एक्स वाली है, मतलब एफ है, और प्लस करके एक टर्म जी है, जी ऑफ एक्स, मीन मैं एफ ऑफ जी लिख लेता हूँ। तो हम क्या करते हैं इन दोनों टर्म्स का, जैसे कि हमने यहाँ किया है, आप देखें कि इसको इसका अलहदा डेरिवेटिव लिया था, इसका अलहदा और इसका अलहदा, प्लस माइनस हो तो हम इनका अलहदा अलहदा डेरिवेटिव लेंगे। डी ओवर डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स होगा, ये बेसिकली मैंने जस्ट एफ लिख दिया, डी ओवर डी एक्स ऑफ जी, मीन दो फंक्शन है, एक एफ वाला फंक्शन और एक जी वाला फंक्शन, तो उनका हम अलग अलग डेरिवेटिव लेते होते हैं। ये हमारे पास इनको सेपरेट आउट कर देते होते हैं। हम इसी तरह कोई एक और क्वेश्चन उठा लेते हैं। अगर हम देखें फ्रैक्शन वाला या माइनस वाला क्वेश्चन उठा लेते हैं, हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। देखें कि हमारे पास जो है हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, एक्स रेज पावर, एक फंक्शन ले लिया y इज इक्वल टू एक्स रेज पावर -3
और फिर हम ले लेते हैं 2 + 2x की पावर -1/2 प्लस हम ले लेते हैं 3। अगर हमें कहा जाए कि इसका डेरिवेटिव आप लोग फाइंड आउट करके देंगे तो हम इसका डेरिवेटिव कैसे फाइंड आउट करेंगे तो हम इसको पहले आपको पता है कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, आप इसका डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x और फिर आप इसके ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे। आपको पता है कि ये dy/dx हो जाएगा और इसका हम लेंगे, देखिए इसकी पावर पहले आ जाएगी, पावर में से एक काम आ जाएगा -3 -1 आ जाएगा। सिमिलरली ये हमारे पास 2 जो ऑलरेडी है इसको बाहर निकालना है हमने, इसकी पावर जो है पावर पहले आ जाएगी, -1/2 पहले आ जाएगा और पावर में से एक का मीन -1/2 -1 आ जाएगा। और आपको पता है कि किसी भी कांस्टेंट टर्म का जो डेरिवेटिव होता है वो ज़ीरो होता है, तो हम यहाँ पे सिंपली क्या लिख देंगे, ज़ीरो लिख देंगे। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, हमारे पास dy/dx लिखेंगे, ये -3 है, x की पावर -3 -1 जो कि -4 हो गया और ये 2 और ये 2 हम आपस में कट कर देंगे, यहाँ पे -1 बचा और x की पावर -1/2 -1, जब इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास 3/2 बचेगा और यहाँ पे हमारे पास +0। इसको थोड़ा और सेट कर देते हैं, dy/dx इज इक्वल टू -3, x की पावर 4 माइनस में थी तो हम इसको नीचे ले आएंगे तो +4 बन जाएगी इसकी पावर, ये वाला जो है -1 बन जाएगा और x की पावर ये भी नीचे आके x की पावर 3/2 प्लस वाली बन जाएगी और ये हमारे पास क्या चीज़ है, हमारा आंसर है। इसी तरह करके हम डेरिवेटिव करते होते हैं, हम इसके और भी क्वेश्चंस ले सकते हैं डेरिवेटिव के, मतलब जिस तरह का मर्जी क्वेश्चन हो आप इसको ले सकते हैं इसकी पावर्स में। जस्ट आपने क्या करना होता है, पावर पहले और पावर में से एक कम करना होता है। अब हम इसका इसी का हम दूसरा पोर्शन देखते हैं जिसके अंदर हमारे पास जो है वो प्रोडक्ट रूल और क्वोशंट रूल को देखेंगे हम, कि प्रोडक्ट रूल लगता है इसके ऊपर, क्वोशंट रूल कैसे लगता है। ये हमारा सिंपल जो है वो पावर रूल था। अब हम इसका क्वोशंट रूल और प्रोडक्ट रूल देखते हैं कि क्वोशंट रूल और प्रोडक्ट रूल कैसे लेते हैं। सबसे पहले तो हमें क्वोशंट रूल और प्रोडक्ट रूल के बारे में पता होना चाहिए कि हमारा क्वोशंट रूल और प्रोडक्ट रूल हम यूज़ कैसे करते हैं, कि कैसे हम फंक्शन, कैसा फंक्शन हो हमें कैसे पता चलेगा कि इसके ऊपर क्वोशंट रूल या फिर प्रोडक्ट रूल यूज़ होना है, वो हमने देखना है। तो स्टार्ट करते हैं हम हमारे क्वोशंट रूल या प्रोडक्ट रूल से। तो हमारे पास सिंपली अगर हमने देखना है कि अगर हमारा फंक्शन जो है वो इस तरह से लिखा हुआ है कि दो टर्म्स लिखे हैं, y इज इक्वल टू लेट सपोज x+1 इंटू x-1 लिखा हुआ है। अगर इस तरह का क्वेश्चन लिखा हुआ है, मीन वो आपस में मल्टीप्लाई हो गया है, वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। देखिए दो फंक्शन जो है ना वो सेपरेट है, यहाँ पे भी यहाँ पे भी। अच्छा, इसके दो तरीकाकार होते हैं, या तो आप इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर लें फिर इसका सिंपल डेरिवेटिव ले लें, पावर रूल जैसा बन जाएगा। अदरवाइज जो टर्म जो ऐसे लिखी हो उसके ऊपर लगता होता है प्रोडक्ट रूल। अब प्रोडक्ट रूल हमें समझना कि प्रोडक्ट रूल कैसे है, कि प्रोडक्ट रूल होता है, और दूसरा भी समझ लेते हैं। अगर हमारे पास टर्म कुछ ऐसे लिखी हो जैसे कि x-1 था और x+1 था, अगर तो आपस में मल्टीप्लाई होकर लिखी हो तो इसके ऊपर लगता है प्रोडक्ट रूल। अगर ऐसे ओवर की फॉर्म में लिखी हो ना तो उसके ऊपर लगता है हमारा क्वोशंट रूल। अब प्रोडक्ट रूल और क्वोशंट रूल के क्वेश्चंस हम करते हैं कि प्रोडक्ट रूल कैसे यूज़ होता है, क्वोशंट रूल कैसे यूज़ होता है, कैसे हम क्वेश्चंस के ऊपर प्रोडक्ट रूल और क्वोशंट रूल लगाते हैं। हम सिंपली एक क्वेश्चन अज्यूम कर लेते हैं कि हमारा क्वेश्चन जो है वो लेट सपोज हमारे पास एक क्वेश्चन है y इज इक्वल टू x-5 इंटू x-3। हमारे पास एक क्वेश्चन है ऐसा। अब हम इसका दो टर्म्स हैं, इसका कैसे डेरिवेटिव करते हैं, इसका फार्मूला देखें। सबसे पहले इसका फार्मूला बता देता हूँ मैं आप लोगों को, यहाँ पे लिख लेते हैं हम, चले फार्मूले को, दोनों फार्मूलों को। कि वैसे तो ये बेसिकली ऐसे होता है कि ये d/dx ऑफ f ऑफ x और डॉट मल्टीप्लाई हो रहे हैं g ऑफ x, दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। देखें ये भी एक x वाला फंक्शन है, ये भी एक x वाला फंक्शन है, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हों तो इनके ऊपर लगता है हमारा प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल ऐसा हम ना इसको x नहीं लिखूंगा मैं, मतलब जस्ट f लिख दूंगा तो आप समझ आइए कि ये फंक्शन है कोई x या किसी भी कोई भी वाला। तो मैं इसको मतलब लिख देता हूँ d/dx ऑफ f डॉट जी। तो आपको पता है कि डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करने के लिए जब भी कोई टर्म, जैसे कि हमारे पास ये हो चुका था ना, हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा था dy/dx, ये बेसिकली हमारा डेरिवेटिव निकला है। अब डेरिवेटिव को लिखने के भी दो तरीके होते हैं, जैसे कि ये देख लें कि dy/dx लिखते हैं, या इसको आप f-x लिख दें, या आप इसको y' लिख दें। ये तीनों तरीके हैं इसको डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करने के लिए। मतलब आप dy/dx भी लिख सकते हैं, आप इसको f'(x) लिख सकते हैं, आप इसको y' सिंपल लिख सकते हैं। मतलब ये जो है प्राइम जो है वो डेरिवेटिव को, फर्स्ट डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करता है, और जितनी मरतबा ये प्राइम लगा होगा इसका मतलब है इसका इतनी मरतबा ही डेरिवेटिव हुआ है।
तो ये प्रोडक्ट रूल में क्या होता है कि आप सबसे पहले क्या करते हैं कि पहले टर्म को वैसे लिख देते होते हैं, मीन के x-1 लिखा होता है इसको एज इट इज़ लिख देंगे और इसके साथ मल्टीप्लाई करके दूसरी का डेरिवेटिव लिख देंगे, फिर प्लस करके दूसरी पहले वाली का डेरिवेटिव करेंगे और दूसरे वाली को ऐसे ही लिख देंगे। ये हमारे पास प्रोडक्ट रूल होता है, मतलब पहली टर्म वैसे ही दूसरी का डेरिवेटिव, फिर दूसरी वैसे ही और पहली का डेरिवेटिव, मतलब ये हमारे पास होता है प्रोडक्ट रूल। इसी तरह हमारे पास जो है वो ये हमारे पास क्वेश्चन था। अब हमने देखा कि हमने पहली को वैसे लिखना है और दूसरी का डेरिवेटिव करना है, तो हम स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले तो हम लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, कि हमने इसका डिफरेंशिएट करना स्टार्ट किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो हम इसको क्या आएंगे, ये हमारे पास आएगा डी वाई ओवर डी एक्स आएगा। पहली टर्म वैसे मीन x-5 जो है वो एज इट इज़ आएगा डी ओवर डी एक्स ऑफ x-3। पहली टर्म वैसे ही दूसरी का डेरिवेटिव प्लस करके दूसरी वैसे ही पहली टर्म वैसे ही दूसरी का डेरिवेटिव अब फिर हमारे पास दूसरी वैसे आएगी। दूसरी टर्म हमारे पास कौन से वाली है, x-3 वाली, और पहली का डेरिवेटिव आएगा मीन डी ओवर डी एक्स ऑफ x-5। अब ये वाली जो टर्म है x-5 एज इट इज़ आ गई। आपको पता है भाई x का डेरिवेटिव जो होता है वो 1 होता है और कांस्टेंट टर्म का जो डेरिवेटिव होता है वो हमारे पास 0 होता है। सिमिलरली हम यहाँ पे जाएंगे x-3 हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगा। पहली टर्म का डेरिवेटिव हमारे पास 1 होता है और दूसरे वाली का कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव हमारे पास 0 हो गया। अब हम इसको सिंपली मल्टीप्लाई करते हैं। x1 जो है वो अंदर मल्टीप्लाई होगा, x बचेगा -5 प्लस x-3 ये वाला। अब इसमें से जो कटता है वो काट देते हैं, कुछ भी नहीं कटता, तो ये x और ये x ऐड होके 2x बन गया और ये 5 और ये माइनस होके हमारे पास क्या बन गया 8। तो हमारे पास जो डी वाई ओवर डी एक्स आया वो हमारे पास आया 2x-8। ये हमारे पास डेरिवेटिव आ गया। ये हमारे पास लग गया प्रोडक्ट रूल। कैसे यूज़ करते हैं प्रोडक्ट रूल का, ये क्वेश्चन हमारे पास था। हम इसका चाहें तो कोई एक आधा और क्वेश्चन भी कर सकते हैं प्रोडक्ट रूल का, अगर समय नहीं है, वरना ये बिल्कुल ही नॉर्मल सा होता है प्रोडक्ट रूल, इसमें ज़्यादा कोई परेशानी वाली बात नहीं है। हम अगर आप चाहें तो हम एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। चलो ये क्वेश्चन और कर लेते हैं प्रोडक्ट रूल का, ताकि ये अच्छी तरह से समझ आ जाए। अच्छा जी, अब ये बेसिकली दो फंक्शंस का है। पावर रूल का एक और था, यहाँ पे और है, यहाँ पे दो फंक्शंस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हों। तो फंक्शन कोई भी फंक्शन हो सकता है, ट्रिग्नोमेट्रिक भी हो सकता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी हो सकता है। कोई भी फंक्शन हमारा, जब दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होंगे तो उसके ऊपर ऑब्वियसली हम क्या लगाएंगे, हमारा प्रोडक्ट रूल ही लगाएंगे। तो आगे जी एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। हम समझ लेते हैं कि हमारे पास एक क्वेश्चन हो, लेट्स सपोज y इज इक्वल टू x² + 1 और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 2x-1। मैंने कोई से दो फंक्शन जो है वो अज्यूम कर लिया, या दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अच्छा, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि आप इसको सिंपली आप पूरे को जैसे मल्टीप्लाई करते होते हैं वैसे करके भी करें तो हो जाता है। लेकिन ये प्रोडक्ट रूल है, ये रूल जो है वो हमारे पास, जैसे कि जब आप आगे हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आएंगे या कोई इस तरह का अजीब फंक्शन आ जाता है तो वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है, उसको पहले मल्टीप्लाई करें फिर उसके ऊपर पावर रूल लगाएं। सिंपली ये वाला बहुत बेहतरीन है, मतलब ये बड़े क्वेश्चंस के लिए ज़्यादा आसान है, वरना नॉर्मली आप इसको मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं। ये इतना मुश्किल काम नहीं है ये। तो सबसे पहले हमारे पास मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, सो डेरिवेटिव भी करना है। तो हम इसका डेरिवेटिव करते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। हमने एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव किया। हमने पढ़ा था क्या होता है, पहली टर्म वैसे, ये पहली टर्म है, ये दूसरी टर्म, पहली टर्म वैसे ही दूसरी का डेरिवेटिव, फिर दूसरी वैसे ही पहली का डेरिवेटिव। मतलब हमें तरतीब को याद रखना है, वरना प्रोडक्ट रूल के अंदर इशू नहीं होता। आप इन दोनों टर्म्स में से एक का डेरिवेटिव लें, दूसरी को वैसे लिख दें। अगली बार जिसका आपने पहले डेरिवेटिव नहीं लिया था वो वैसे रखनी है और दूसरी का डेरिवेटिव लेना, मीन कि दोनों टर्म्स का बारी बारी डेरिवेटिव लेना है। तो हम पहली टर्म वैसे लिख लेते हैं, हमारे पास ये डी वाई ओवर डी एक्स बन जाएगा। ये पहली टर्म वैसे लिख ली, मीन x² + 1 को वैसे लिखा और इसका डेरिवेटिव लिया डी ओवर डी एक्स ऑफ 2x-1। नेक्स्ट टाइम हमने क्या करना है कि जो हमारे पास 2x-1 था, दूसरी टर्म थी, इसको एज इट इज़ रखना है और पहली का डेरिवेटिव लेना डी ओवर डी एक्स ऑफ x² + 1। अब देखें, अब पहली टर्म वैसे आ गई, x² + 1 आ गया। इसका जो डेरिवेटिव है आपको पता है कि 2x का डेरिवेटिव सिर्फ 2 बनेगा, क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 बनेगा और कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव 0 प्लस 2x-1 बनेगा। यहाँ पे इसका डेरिवेटिव हमारे पास आएगा 2x। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो ये देखें जी, 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 2x का स्क्वायर प्लस 2 बनेगा, प्लस करके इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 4x का स्क्वायर माइनस 2x बनेगा।
अब हम इनको इकट्ठा करके लिख लेते हैं, क्या बनता है जी, ये 2x² था, ये 4x² था, तो ये मिल मिला के क्या हो गया 6x², और ये -2x आ जाएगा और प्लस क्या आ जाएगा 2। तो ये हमारे पास क्या बन गया, इसका आंसर बन गया। इस तरह करके जी हम इसका डेरिवेटिव करते हैं हमारे पास प्रोडक्ट रूल का। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारे पास क्वेश्चन रूल है, उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन रूल के लिए देखें, क्वेश्चन रूल के लिए कोई भी जो दो फंक्शन है वो ऊपर और नीचे लिखेंगे, मतलब ओवर की फॉर्म में होंगे हमारे पास वो ना प्रॉपर, मतलब अगर दिखने में कुछ ऐसे होंगे कि एक फंक्शन हमारा d/dx है, अगर हम देखें कि ये d/dx है, एक फंक्शन f(x) वाला f(x) ऊपर होगा, एक फंक्शन हमारा g(x) नीचे होगा। मतलब इसका क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन भी लिख देता हूँ मैं यहीं पे कि आपका क्वेश्चन ऐसा होगा y = a + x ओवर a - x, मीन के ओवर की फॉर्म में होगा हमारे पास, कुछ ऊपर लिखा होगा और कुछ नीचे लिखा होगा। तो सबसे पहले हम इसका क्वेश्चन रूल का फार्मूला समझते हैं कि क्वेश्चन रूल का फार्मूला होता क्या बेसिकली। देखें जी, एक फंक्शन f ऊपर लिखा हुआ मैंने बताया था, ये भी फंक्शन g वाले x वाला f(x) है और g(x) है। हमारे पास दो फंक्शन है, तो हम इसको क्या लिखेंगे कि हमारे पास एक फंक्शन, हम इसके बारे में देखेंगे कि हमारे पास जो है एक फंक्शन जो है वो हमारे पास f(x) लिखा हुआ, तो इसका फार्मूला क्या होगा, नीचे वाली टर्म वैसे, मतलब नीचे वाली जो टर्म होगी इसको एज इट इज़ लिखेंगे, मल्टीप्लाई करके ऊपर वाली का डेरिवेटिव इसके साथ मल्टीप्लाई करें, नीचे वाली टर्म वैसे ही, मीन नीचे वाला जो पूरा फंक्शन होगा वो एज इट इज़ लिखेंगे और ऊपर वाले का डेरिवेटिव करेंगे, माइनस करके ऊपर वाली टर्म जो है वो वैसे ही और नीचे वाली का डेरिवेटिव, फिर नीचे वाली टर्म जो होगी, नीचे वाला फंक्शन जो होगा उसका हम क्या करेंगे स्क्वायर। ये फार्मूला आप लोगों को याद करना है कि नीचे वाली टर्म वैसे ही, ऊपर वाली का डेरिवेटिव, माइनस करके ऊपर वाली वैसे ही और नीचे वाली का डेरिवेटिव और फिर नीचे वाली टर्म का स्क्वायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको एज इट इज़ याद करना है, क्योंकि जो पहले वाला प्रोडक्ट रूल था उसके अंदर आप आगे पीछे कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर माइनस लगा हुआ है। इसमें जो तरीकाकार है वो सेम रखना है हमें, कि अगर हमें पहली नीचे वाली टर्म को वैसे रखना है और पहली ऊपर वाली का डेरिवेटिव लेना है, उसमें हम जो मर्जी कर सकते हैं, दोनों में से जिसका मर्जी पहले डेरिवेटिव ले लिया और जिसका मर्जी बाद में, क्योंकि उसके अंदर प्लस था, यहाँ पे माइनस। तो हम अदरवाइज़ अगर हम ये वाला फार्मूला फॉलो नहीं करेंगे तो हमारा क्वेश्चन जो है वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, नीचे वाली टर्म वैसे ही, ऊपर वाली का डेरिवेटिव, माइनस करके ऊपर वाली वैसे ही और फिर नीचे वाली टर्म का डेरिवेटिव। आए हम इस क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं कि हम कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, मैंने बताया था कि किसी भी कांस्टेंट नंबर का जो डेरिवेटिव है वो ज़ीरो होता है। इस वक्त हमारा जो, अच्छा, अब हमें कैसे पता चलेगा कि वेरिएबल कौन सा है। वेरिएबल तो नॉर्मली हम पढ़ते हैं कि एक्स और वाई है। देखिए, जिसके लिहाज से हम डेरिवेटिव कर रहे हैं ना वो वेरिएबल है, उसके अलावा तमाम चीज़ें कांस्टेंट है। अगर इसके अंदर मैं y भी लिख दूँ, मतलब y तो ये यहाँ पे है, हम इसके अंदर z लिख दें x के अलावा, क्योंकि हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो x के अलावा जितनी भी चीज़ें होंगी वो हमारे कांस्टेंट होंगे। ये बात आपको याद रखना है कि अगर मैं डेरिवेटिव कर रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू x, तो मेरा x जो है वो वेरिएबल है और x के ऊपर ही रूल सारे अप्लाई होंगे, x का ही पावर रूल लगेगा, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। उसके अलावा जितने भी वो वेरिएबल्स लिखे होंगे, चाहे अल्फ़ाबेट्स मीन ए बी सी लिखे होंगे, वो हमारे एज ए कांस्टेंट बिहेव करेंगे। आपको ये बात याद रखना है कि जिसके लिहाज से डेरिवेटिव लिया जा रहा है वो सिर्फ वेरिएबल है, अदरवाइज जितने भी अल्फ़ाबेट्स लिखे हों वो हमारे कांस्टेंट बिहेव करेंगे। हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास ये नीचे वाली टर्म है, ये ऊपर वाली टर्म है, तो हम इसका डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करते हैं। ये हमारे पास क्या आएगा, dy/dx, नीचे वाली टर्म वैसे a - x एज इट इज़ लिखेंगे, ऊपर वाली टर्म का डेरिवेटिव d/dx ऑफ a + x, माइनस करके ऊपर वाली टर्म वैसे लिखेंगे और नीचे वाली का डेरिवेटिव मीन d/dx ऑफ a - x, और फिर हम इन सारों के नीचे हमारे पास आएगा नीचे वाली टर्म का स्क्वायर मीन a - x का स्क्वायर। अच्छा, अगर हम देखें ना यहाँ पे कि ये dy/dx आ गया, a - x हमारा एज इट इज़ आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव 0 और x का डेरिवेटिव हमारे पास आ गया 1, माइनस करके a + x आ गया और इस टर्म का जो डेरिवेटिव है वो हमारे पास आ गया -1, और नीचे वाली टर्म का जो हमारे पास क्या आ जाएगा स्क्वायर, a - x का क्या आ जाएगा स्क्वायर। अब इस माइनस को इस माइनस के साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस आ जाएगा, तो हमारा रिजल्ट क्या रहेगा, dy/dx इज इक्वल टू a - x, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, a + x बन जाएगा, ओवर क्या बन जाएगा a - x और उसका क्या आ जाएगा स्क्वायर।
ये वाला और ये वाला आपस में कट जाएंगे तो हमारे पास बनेगा a प्लस ए 2a ओवर a माइनस एक्स और उसका स्क्वायर। ये हमारे पास होता है जी हमारा क्वेश्चन टूल कि हम क्वेश्चन टूल से कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते होते हैं। हम इसकी एक और एग्जांपल देख लेते हैं कि हम क्वेश्चन टूल से क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें। एक नई एग्जांपल हम और रिज्यूम कर लेते हैं। पहले तो हम फार्मूले को एक मरतबा रिव्यू कर लें कि हमारा फार्मूला क्या था कि नीचे वाली टर्म वैसे ही ऊपर वाली का डेरिवेटिव माइनस करके ऊपर वाली वैसे ही और फिर नीचे वाले टर्म का डेरिवेटिव और फिर नीचे वाले टर्म का स्क्वायर। आपको ये सारी चीज़ें ऐसे ही याद करना है, क्वेश्चन जो मर्जी आ जाए। देखिए जब आपको डेरिवेटिव और लेना आ गया है, पावर रूल लेना आ गया है, तो फिर सिंपल है। क्वेश्चन के अंदर वो एक एक्स की पावर 1000 लिख दे या 2000 लिख दे या 100 लिख दे या माइनस का 100 लिख दे, तो हमें तो वही वैसे ही अप्लाई करना है। फिर हमारे पास जब हमें डेरिवेटिव लेना आ गया तो फिर हम सीख रहे हैं प्रोडक्ट रूल और क्वेश्चन रूल कैसे लेते हैं। प्रोडक्ट रूल के अंदर कैसे हम अप्लाई करते हैं, हमारे वेरिएबल्स का डेरिवेटिव कैसे लेते हैं। डेरिवेटिव तो सिंपल है, वैसे ही लेना है, लेकिन सिर्फ हमने फार्मूला बदल दिया। हमें समझना है कि यहाँ पे जब ओवर में लिखी हुई हैं चीज़ें तो हमें उसके ऊपर क्या लगाना है, हमारा क्वेश्चन टूल लगाना है। और अगर हमारे पास जो है वो प्रोडक्ट में लिखी हो तो उसके ऊपर हमारा प्रोडक्ट टूल लगेगा। सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारा क्वेश्चन टूल है सबसे ज़्यादा ये यूज़ होता है। तो एक मरतबा फिर याद करें क्या, नीचे वाले टर्म वैसा ही ऊपर वाली का डेरिवेटिव माइनस करके ऊपर वाली टर्म वैसे ही और नीचे वाली टर्म का डेरिवेटिव और फिर नीचे वाली टर्म पूरी का स्क्वायर। हम एक और एग्जांपल को अज्यूम करते हैं और उसको सॉल्व करते हैं, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में जो है वो डेरिवेटिव का नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। अच्छा जी, अगर हम देखें कि हमारे पास एक फंक्शन है, हम लिख लेते हैं y इज इक्वल टू 2x-1, हम 2x-3 लिख लेते हैं। अच्छा, और उसके बाद हम लिख लेते हैं 2x+1। हमारे पास एक क्वेश्चन ले लिया, हमने कहा जी डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x लिख लिया हमने। ये dy/dx आ गया हमारा। नीचे वाली टर्म वैसे आ जाएगी 2x+1। ऊपर वाली टर्म का डेरिवेटिव, ऊपर वाली टर्म का डेरिवेटिव देखें, 2x का डेरिवेटिव हमारे पास क्या आता है 2 और आगे जो कांस्टेंट था उसका डेरिवेटिव 0, तो मैंने डायरेक्ट कर दिया। नीचे वाली टर्म वैसे ही ऊपर वाली का डेरिवेटिव माइनस करके ऊपर वाली वैसे ही जो कि है 2x-3 और नीचे वाली का डेरिवेटिव जो कि बनता है 2 और फिर नीचे वाली टर्म का क्या बनेगा हमारे पास स्क्वायर, मीन 2x+1 और उसका क्या लिखेंगे हम स्क्वायर। तो हमारे पास बनता है dy/dx। 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे या 2 दोनों में से कॉमन निकाल लें तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पे बना 2x+1 माइनस 2x और +3, ये हमारे पास आ गया और नीचे वाली टर्म का क्या आ गया स्क्वायर आ गया 2x+1 और उसका क्या बन गया स्क्वायर। देखें इन दोनों में 2 कॉमन था तो मैंने बाहर निकाली, ये टर्म वैसे आ गई और ये -2x बन गया और माइनस अंदर मल्टीप्लाई होकर प्लस बन गया। अब ये और ये हम कट कर देते हैं, ये बनता है 2 और 3 4, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, हमारा 8 बन जाएगा। तो हमारे पास बनेगा 8/2x+1 और उसकी पावर क्या बनता है 2। ये हमारे पास जो क्वेश्चन सॉल्व हो गया, यही है हमारे पास हमारा जो क्वेश्चन टूल है। इसके और भी मज़ीद क्वेश्चंस भी आप लोग कर सकते हैं अगर आपको आपने करने हो तो। अगर कोई क्वेश्चन नहीं भी समझ आ रहा तो मुझे कमेंट कर दें, मैं इसकी नई वीडियो बना दूंगा। थैंक यू सो मच। काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ऑनलाइन एजुकेटर अकेडमी यूट्यूब के ऊपर, और दोस्तों के साथ भी शेयर करें और जिनको प्रॉब्लम्स होती है आप शॉर्ट टाइम में आपकी कैलकुलस 1 जो है वो जो फिज़िक्स में पढ़ाई जाती है या फिर आपकी BScs में पढ़ाई जाती है या फिर आपकी और माइनर्स में जो पढ़ाई जाती है वो आप फिज़िक्स जो है या फिर आपका BS केमिस्ट्री में 5th सेमेस्टर में जो पढ़ाई जाती है आप वो इजीली इसे कवर कर सकते हो और इसी में से पेपर भी हो जाता है। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच। अल्लाह।